बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम गुर्दों की बीमारी की अलामात के बारे में और उन वजूहात के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आपके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म के बहुत वाइटल आर्गन्स हैं, मुख्तलिफ रोल्स अदा करते हैं, लाइक एक्सक्रीशन करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हमारे जिस्म में बनते हैं उनको गुर्दे हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं, हमारे जिस्म को महफूज रखते हैं। साथ ही साथ खून के बनाने में, विटामिन डी और कैल्शियम के मिकदार को बैलेंस रखने में, और साथ ही साथ एंडोक्राइन जितने ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी किडनीज़ का बहुत अहम रोल है। अब अक्सर लोगों के गुर्दों के ख़राब होने का उनको पता तब चलता है जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्सर बीमारियों में आपके गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे होते हैं, जिनका जिक्र हम आखिर में करेंगे। अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आपको कुछ ऐसी अलामतें आती हैं जिनकी बेस पे आप समझ सकते हैं कि शायद मेरे गुर्दे तो ख़राब नहीं हो रहे हैं, और उस स्टेज पे आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है। गुर्दों के ख़राब होने की सबसे पहली अलामत यह होती है कि आपको अक्सर औकात उल्टी आ सकती है, और उल्टी अगर नहीं आती तो आपका दिल ख़राब होता है, आपको उल्टी जैसी कैफियत जिसे हम नाजिया कहते हैं वो आ सकती है। अब जब आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जिस्म में बनते हैं उनको बाहर निकालने वाला प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उल्टी या उल्टी जैसी कैफियत आ सकती है। दूसरी बड़ी अलामत ये होती है कि आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, आपको वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। अब ये वाली वीकनेस क्यों होती है? ये दो वजूहात की बिना पे होती है। एक वही सेम के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके जिस्म में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर ये होता है कि हमारे किडनीज़ हमारे ब्लड को बनाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जब आपके किडनीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे होते हैं तो वो ब्लड के बनने का जो प्रोसेस हो जाता है वो स्लो हो जाता है, आप एनीमिया का शिकार हो जाते हैं, आपका HB ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से आप खून की कमी का शिकार हो जाते हैं और आपको वीकनेस फील होती है। तीसरे नंबर पर क्या होता है कि आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं। मसल क्रैम्प्स मतलब आपके मसल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसका प्रोसेस सेम है कि आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके जिस्म के मुख्तलिफ जगहों में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द आना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पर जो कि बहुत बड़ी अलामत है वो ये है कि हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है। हाथों और पैरों में सूजन इसलिए आती है कि गुर्दे हमारे जिस्म से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकालने में नाकाम होता है, और वही पानी हमारे जिस्म में एक्यूमुलेट हो रहा होता है। उसकी वजह से आपके मुख्तलिफ जगहों में एडीमा हो जाता है, जैसे कि आपको लंग्स में एडीमा हो सकता है, आपके हाथों और पैरों में सूजन आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी अलामत है। ये और भी बहुत ज़्यादा बीमारियों में आ सकती है, लाइक दिल की बीमारियों में भी सूजन आ सकती है, और भी बीमारियां हैं, लेकिन गुर्दों की बीमारी भी इस चीज़ की एक बहुत निहायत अहम वजह है। अगर आपको ऐसी अलामत आती है तो आपने चेकअप लाजमी करवाना है। पांचवें नंबर पर जो आपको अलामत आती है वो आता है कि आपको फेशियल पफिनेस हो जाती है। आपके चेहरे में और बिलखसूस आपके आंखों के जो नीचे जगह है ये भी सूजन का शिकार हो जाती है। ये भी गुर्दों की बीमारी की निहायत अहम वजह है। छठे नंबर पर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, साथ ही साथ आपको चेस्ट पेन आ सकती है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह यह है कि आपका जो पानी जो गुर्दे बाहर निकालने में नाकाम हो जाते हैं वो आपके फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आप पूरी सांस नहीं ले पाते। साथ ही साथ आपको चेस्ट पेन होती है क्योंकि सांस लेने में भी मसला हो रहा होता है, आपके सांस लेने की जगह कम हो जाती है, आपको चेस्ट पेन हो सकती है, साथ ही साथ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ये 6 बड़ी अलामतें हैं जो कि अगर आपके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं तो ये 6 बड़ी अलामतें आपको इनिशियल स्टेजेस में आ सकती हैं। अगर आपको ऐसी अलामतें आती हैं तो आपने बिल वक्त अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि आपके गुर्दों के जो ख़राब होने की ग्रेड्स हैं, बेसिकली हम गुर्दों की बीमारी को 5 बड़े ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 5 जो कि सबसे सीवियर डिजीज़ है, जिसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। जब अक्सर लोग आपने सुना होगा कि इस बंदे को डायलिसिस हो रहे हैं, ये गुर्दों की सफाइयाँ करवाते हैं, वो अक्सर स्टेज 5 पे होता है। तो जब आपके गुर्दे ख़राब होना शुरू होते हैं तो वो स्टेज 1 से स्टेज 5 तक जाने में ये वाली अलामतें आपको आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन वो वाली बीमारियां हमारे गुर्दों को ख़राब करने में अहम रोल अदा करती हैं। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है ब्लड प्रेशर। अक्सर लोग अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखते, इसको रेगुलेट नहीं करते, इसकी गोलियां नहीं इस्तेमाल करते, इसके लिए परहेज़ नहीं करते। ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी वजह है आपको गुर्दों को, आपको CKD में मुब्तला करने में, आपको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ तक पहुंचाने में। तो काइंडली अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें, और सिर्फ ये नहीं कि जब आपको सर में दर्द होता है तो आपने तभी ब्लड प्रेशर की गोलियां इस्तेमाल करनी है।
दूसरे नंबर पर जो कि बड़ी वजह है वो है शुगर यानी कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी ब्लड प्रेशर की तरह आपके गुर्दों को आहिस्ता आहिस्ता ख़राब कर देती है और आप एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पे चले जाते हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहता। तीसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो ये है कि दर्द की बहुत ज़्यादा गोलियां इस्तेमाल करना। अक्सर लोगों को जब सर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की एनसेड्स ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द की गोलियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है आपके गुर्दों को ख़राब करने में। चौथे नंबर पर जो बड़ी वजह है वो भी यही है कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि अगर आपको थोड़े सा भी बुखार होता है, थोड़ा सा भी गला ख़राब होता है, हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, हम एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगा लेते हैं। सेम केस आपको दर्द की गोलियों के साथ साथ एंटीबायोटिक का भी है जो कि आपके गुर्दों पे असर करता है और आपके गुर्दे ख़राब कर रहे होते हैं। ये 4 बड़ी ऐसी वजूहात हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो और बीमारियां हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जिनकी वजह से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं।